जय सनातन दोस्तों मैं आपका साथी जसवीर सिंह जस्सी और आप सर्व सनातन देख रहे हैं। दोस्तों जब हम जिक्र करते हैं ना साधु संत महंत इन सब का, तो हमारे जहन में हमारे मन में कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं कि भाई साधु होंगे तो कम वस्त्र उनके शरीर पर होंगे, कम भोजन वो करते होंगे, घर से बाहर रहते होंगे, कहीं हिमालयों की वादियों में रहते होंगे, पर्वतों के बीच रहते होंगे या झोपड़ियों में रहते होंगे, आश्रमों में रहते होंगे। जो ये बातें आपके जहन में आती हैं वो तमाम बातें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सच हैं और बिल्कुल सटीक भी हैं। लेकिन इन बातों को जोड़ते हुए एक और पहलू मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और वो पहलू है एक महंत का। जी हां, एक महंत का। और उस महंत को आप भली भांति जानते हैं। वो महंत हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जो परिणाम आए, उन परिणामों के मुताबिक बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि भाई एक योगी भोगी कैसे हो सकता है, यानी जो योगी होता है वो सांसारिक सुखों को कैसे भोग सकता है। जो महंत होता है, जो साधु संत होता है, वो तो परिवार को छोड़ देता है, परिवार को त्याग देता है, तो फिर और किस सुख की लालसा वो करता है? क्यों वो राजनीति में आता है? तरह तरह के भांति भांति के जो सवाल हैं लोगों के मन में आते थे। ना सिर्फ मन में आते थे बल्कि बहुत सारे लोग इसे मिसाइल की तरह दाग देते थे और ऐसा ही होता आया, आप सभी लोग जानते हैं। और इस तरीके की परिधि बन गई कि अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं महंत से मिलने जा रहा हूं तो राजनीति उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। लेकिन आज का दौर वो है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है वो और भी आगे बढ़ रही है, बहुत वजनदार तरीके से आगे बढ़ रही है और उसे आगे बढ़ाने का काम एक महंत ही कर रहे हैं। और जब हम इतिहास को उठा के देखते हैं तब हमारे जहन में वो तमाम बातें निकलकर सामने आ जाती हैं कि साधु संतों ने, नागा साधुओं ने, महंतों ने, इन सभी ने हमारे देश की संस्कृति को ही तो बचाने का काम किया है। इनके एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में शास्त्र रहे हैं। जब जरूरत पड़ी है तो इन्होंने तलवार भी उठाई है। लेकिन हां, किसी भी तरह से आक्रांताओं के हाथ देश की 2 इंच भूमि भी आने नहीं दी, दुश्मनों को 4 कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। तो आप खुद सोचिए कि जिस साधु संत महंत का जिक्र करके हम ये सोच लेते हैं कि उनकी किसी भी तरह से सहभागिता समाज को आगे बढ़ाने में नहीं होती, समाज की संस्कृति को, सनातन कल्चर को, सनातन विरासत को आगे बढ़ाने में नहीं होती, उन सब लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है। क्योंकि अगर ज्ञान की कमी ना हो तो हम इतिहास में जाएं और वर्तमान में उस पर अमल करें। और वर्तमान में जो जीता जागता उदाहरण है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप एक बार उत्तर प्रदेश होकर आ जाएं, अगर आप सूबे के वाशिंदे नहीं हैं तो। अगर आप देश के वाशिंदे हैं तो जरूर आप जाएं, और आप विदेशी मूल के हैं तो फिर तो आप हर सूरत में जाएं। और आप जब भगवा चोले धारक को देखेंगे तो आपके मन में ये वाली भावना आ जाएगी, और जिसके मन में ये भावना आती है उसी को हम कहते हैं कि फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है। बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं आज वो तमाम सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखकर कम हो गए होंगे या फिर खत्म हो गए होंगे। अगर ज्यादा बढ़ गए हों तो फिर आप इतिहास में जाइए, उनके पन्नों को जरूर पढ़िएगा। आपके जहन में वो तमाम चीजें निकल कर आ जाएंगी कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन हां, मैं फिर ये कहूंगा कि हमारे साधु संत समाज के जो लोग हैं वो मुख्य धारा से बेशक कटे होते हैं, लेकिन समाज को आईना दिखाने का काम, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने का काम वही मुख्य रूप से करते हैं। क्योंकि हम और आप तो अपनी आर्थिक चीजों में, पारिवारिक चीजों में फंसे होते हैं। जब हम अपने अपने विषय में सोचेंगे तो साहब राष्ट्र के हित में कौन सोचेगा, समाज के हित में कौन सोचेगा, संस्कृति को आगे बढ़ाने के विषय में कौन सोचेगा। अगर हम अपने बारे में सोचेंगे
तो पूरी विरासत को संजोने का काम कौन करेगा? और उन तमाम कामों को यही लोग करते हैं। कहने को तो ये लोग अपना घर त्याग देते हैं, इनका अपना कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं होता, लेकिन सच पूछो तो सबसे बड़ा और विशाल परिवार इन्हीं का होता है, क्योंकि इनका परिवार सिर्फ एक चार दीवारी के अंदर, एक परिधि के भीतर नहीं होता, बल्कि इनका पूरा परिवार जो होता है पूरी आम जनता जनार्दन होती है। और उसका उदाहरण उत्तर प्रदेश है, उससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। जय सिया राम, जय सीताराम, जय श्री राम। और सर्व सनातन के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर लाइक करें और आप भी बताएं क्या आपके मन में अब से पहले साधु संतों को लेकर, महंतों को लेकर कैसे सवाल होते थे? अगर सवाल थे तो सवाल दाग दें, अगर जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। जय सिया राम।